सहन शक्ति रखना। और एक बात ये भी रखना कि सहन शक्ति मान लिया तुम्हारे भाई में है, पिता में है, पत्नी में है, बच्चे में है, तो उसको बहुत ज़्यादा सहाना भी मत, थोड़ा कंट्रोल रहना। अब ऐसा नहीं गुरुजी ने सिखा दिया कि सहन शक्ति रखो तो हमारा भक्त सहन शक्ति रखे हो, तुम एकदम भाला भोंकते रहो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। आप भी कंट्रोल रहो, प्रेम की गंगा बहाइए। ये गंगा में स्नान करने के बाद आपके जीवन में प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, बोलो ना क्या, दिलों में प्रेम का सागर, फिर सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना, हमें सेवक बना जाना। आज ये प्रेम का ही प्रभाव है जो कुंभ मेला में गुरु जी के कैंप में आप लोग आए हैं। आपको भरोसा था, विश्वास था कि वहां चलेंगे, ठीक है। तुम्हारे प्रेम में गुरु जी और संत सब मैनेजमेंट कर रहे हैं, और हमारे प्रेम में तुम सब लोग अपना घर बार बिजनेस रोक करके यहां आए। प्रेम का ही खेल है जिंदगी में, और प्रेम के बिना तो जिंदगी जेल है। इसलिए प्रेम से जीना सीखो, प्रेम से रहना सीखो, प्रेम से खाना सीखो, और प्रेम से मुस्कुराना सीखो। और जिंदगी में अगर प्रेम है तो याद रखना सारी मनोकामना भी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। बढ़ई पुण्य पाप होई नासा, सो नर लहै स्वर्ग में बासा। अत्यंत कोपा, कटुका चबानी। दूसरा लक्षण जिसकी वाणी कड़ुई, बोलने की आदत बिगड़ गई, जो बोलता उल्टे पलटा बोलता। किसी ने कहा लोटा में पानी ले आऊं, उन्होंने जवाब दिया लोटा सड़ जाए तो पानी मत लाना। ये उल्टा जवाब। इतना बोल दो ले आइए, इतना बोल दीजिए मत लाइए। भाषा शैली भी सुधारो। भाषा बिगड़ती है तो तुम्हारे प्रति लोगों का भाव बिगड़ जाता है। भाषा का बड़ा महत्व है, शब्दों का बड़ा फेर है। अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करिए और शब्दों को जमाना भी सीखिए। ईंट पर ईंट जमाना आ गया तो मकान बन जाता है, और शब्द पर शब्द जमाना आ गया तो इंसान महान बन जाता है। शब्द पर शब्द। अत्यंत कोपा, कटुका चबाणी, दरिद्रता। और जिसके पास में दरिद्रता है, सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? जिसके पास में संतोष भी नहीं। संतोष गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कम से कम रुपया पैसा का धन कम है, लेकिन संतोष धन तो होना चाहिए। जिसके पास संतोष रूपी धन भी नहीं, वो व्यक्ति स्वजनेषु बैरम, जो अपने कुटुंबियों से बैर रखता है। भाई से बैर, देवरानी से बैर, जेठानी से बैर, चाचा से बैर, भतीजों से बैर, वो व्यक्ति घर ही में नरक बना देता है। कितना कुछ हो लेकिन भाई से बैर मत बढ़ाइए। खात में निबिया करुई लागे, बैठे मिले शीतला छाह। अब बांटत भाई बैरी लागे, और रण में गाहे दहिनिया बाह। इसलिए नीम खाओ तो कड़वा लगता है, और उसके नीचे बैठो शीतल छाया मिलती। जब बंटवारा होता है तो थोड़ा सा भाई दुश्मन की तरह लगता है, लेकिन जब कहीं लड़ाई होती तो भाई हाथ उठाकर आता है साथ में तुम्हारा सहारा देने के लिए। तो भाई से कैसे रहना चाहिए? ना विरोधा कजातन ज्ञातवीशा कार्याणि, सम प्रीतिश्च परस्परम, सम भोजनम, संग कथनम।
परस्पर परिवार में पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, देवरानी जेठानी, सास बहू आपस में बैठकर कभी कभी बातचीत भी प्रेम से करिए, कभी कभी सलाह करिए, संकथनम संभोजनम, कभी कभी साथ में बैठकर भोजन करिए। गुजरात में क्यों ज्यादा संगठन रहता है? कभी कभी परिवार के सभी सदस्य बैठ करके गोटा और चटनी खाते हैं, और पुरुष बनाते हैं, महिलाएं खाती हैं। गुजरात में हर पुरुष भोजन बनाना बहुत अच्छा जानता है। उत्तर प्रदेश में तो पुरुषों को बनाना कुछ आता ही नहीं, जो बना हो उसको बिगाड़ देंगे। भोजन बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है, ये छोटी मोटी रसायन नहीं। हमारे गुरु बहुत सुंदर भोजन बनाते थे, बहुत स्वादिष्ट और बहुत शीघ्र। हमारे संत लोग भी भोजन बहुत अच्छा बना देते हैं। हम मिर्च मसाला कम डलवाते, इसलिए थोड़ा कम स्वाद रहता है। नहीं, भोजन महिलाएं कितने घरों में ऐसा भोजन बनाती हैं जो पूरे घर में सुगंध उठती भोजन की। भोजन बहुत प्रेम से बनाइए और प्रेम से परोसिए, प्रेम से खिलाइए और प्रेम से खाइए, क्योंकि भोजन जब प्रेम से बनाओगे और प्रेम से खाओगे तो भोजन पचेगा और भोजन आपके शरीर में रक्त पैदा करेगा। प्रेम से खाना चाहिए, गुस्सा में नहीं। अपने जाति भाइयों को सहयोग भी देना चाहिए, उनका विरोध कभी नहीं करना चाहिए। एक भाई दूसरे भाई के कर्मचारी को काट ले, एक भाई दूसरे भाई के बिजनेस को डिस्टर्ब करे, ये तो मूर्खता का काम है। सहयोग करना चाहिए। ज्ञात भी सह कार्याणि, अपने जाति भाइयों के कार्य में सहायता कीजिए। ना विरोधा कदाचन, नीति शास्त्र कहता है कभी भी कदाचित विरोध मत करिए। आत्मवर्ग परित्यज्य पर वर्गम समाश्रयेत, जो आत्मी जनों को छोड़ देता है और दूसरे पराये लोगों के आश्रय में जाता है, उसका विनाश सुनिश्चित है। इसलिए भाई भाई मिलजुल कर रहो। भरत को राज तिलक मिला, राम को वनवास मिला, तो भी भाई भाई का प्रेम घटा नहीं। राम ने संतोष कर लिया, भरत ने विवेक कर लिया, लक्ष्मण ने राम की सेवा कर लिया, शत्रुघ्न ने मौन रह गए और भाई भाई का प्रेम रह गया। पिताजी परलोक चले गए और चारों भाई लास्ट में अयोध्या में इकट्ठे हुए और चारों की मृत्यु एक ही दिन हुई। राम के एक एक अध्याय से जीवन जीने का तरीका मिलता है। और कितने लोग तो इतने रावण हैं कि राम की ही निंदा करते रहते हैं। स्वयं को देखो, उसके बाद राम की बुराई करो। राम में बहुत गुण भी है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब गुण गिधर्नी बियति धीरा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब गुण गिधर्नी बियति धीरा। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजने सुबैरम। नीच प्रसंगा, और जिनके नीच कौन है? कोई जाति से नीच नहीं होता है। जो नीच आचरण करे, नीचता के कर्म करे, और जिसका नीच नेचर है वो नीच है। तो जिसके अंदर आचरण सही नहीं है, उन लोगों की संगत मत करो। नीच प्रसंगा, जो नीचों की संगत करेगा, अर्थात जिनके नीच आचरण है, ऐसे लोगों से दोस्ती करेगा तो उनके प्रभाव से उसका भी स्वभाव बिगड़ेगा, जिससे घर में नरक बनेगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करो। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। संगति से सुख उपजय,
कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर ताह जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। साल में एक बार, दो बार, बार बार, जितनी बार उतनी बार, कितनी बार कोई नहीं कह सकता कितनी बार, जब चांस मिल जाए गुरु की संगत में थोड़ा रह लेना। अपने घर से आकर के कभी 2 घंटे का टाइम है तो 2 घंटे दर्शन कर लेना, 2 दिन टाइम 2 दिन रहना। क्योंकि मोबाइल से दिन भर बात करो तो उसकी बैटरी डाउन होती तो चार्जिंग में लगाना पड़ता है। ऐसे जिंदगी में माया के बीच में काम करते हो तो ये आपके विवेक की बैटरी जब डाउन होती है तो गुरु के सानिध्य में सत्संग के चार्जर पर लगाना पड़ता है, तब ये बैटरी चार्ज हो जाती है। अन्यथा ये माया मोह के बीच में धीरे 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 आपका विवेक भी खत्म हो जाता है। विवेक ऐसा नहीं कि जो परमानेंट रहेगा। ये मैया राम जी बहराइच वाले हैं। बालक तो गरीब है लेकिन गुरु के करीब है, बहुत प्रेम है। और गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है हमारे अभिषेक दास बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रेम है इनका। और वो उदय राज दोनों खड़े हो जरा देख लो। अरे देखो दोनों बराबर है, न कमती रघुवर न कम कन्हैया। 3 महीने से सेवा दे रहे हैं ये उदय राज इधर साइड वाले, और वो बिस्तर देते हैं सबको, रात भर जागना पड़ता जो जब आता है, और मिलते हैं तो मुस्करा कर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बिस्तर दिया है तो अब दिन भर मिलेंगे तो विष उगलेंगे, नहीं, खुश रहते हैं। इस सभा में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो बहुत सेवा दे चुके हैं, जैसे उम्मेद राम जी खड़े, ये शरीर से भी सेवा दे रहे हैं। उम्मेद राम, ये उम्मेद राम देखो नरसिंहपुर जिले से बहुत सेवा दिया है, शुरू से आ गए, और 25,000 चंदा भी लाकर दिया है। सब काम करते हैं। महान भक्त अरुण सिंह मैनपुरी किशनी वाले 15 दिन सेवा करके फिर लौट कर गए। शरीर से सेवा, धन से, तन से, मन से, शरीर से भी सेवा थोड़ा करना की क्षमता है तो कर देना चाहिए। मेरे पास में एक भक्त आया, बोला आज मैंने सबको जलपान परोसा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा दोपहर में भोजन परोसो तो और अच्छा लगेगा। सेवा से मन का अहंकार टूटता है और तन का आलस्य छूटता है, और सेवा करने से नम्रता की नदी प्रवाहित होती है। सेवा करने से, धन से सेवा करते हो तो लोभ मरता है, और तन से सेवा करते हो तो शरीर की बीमारी खत्म होती है, और मन से जब सेवा करते हो मन का शुद्धिकरण होता है। अन्न से सेवा करते हो, अन्न का शुद्धिकरण होता है। जब गुरु का चरणामृत पान करते हो तो पूरे जीवन का शुद्धिकरण होता है। जब अपनी बुद्धि से, वाणी से गुरु का गुणगान करते हो तो बुद्धि और वाणी का शुद्धिकरण होता है। जब गुरु के चरण अपने घर ले जाते हो, पधरौनी कराते हो, तो घर का शुद्धिकरण, ग्राम का शुद्धिकरण होता है। जब गुरु का प्रवचन कराते हो तो पूरे क्षेत्रवासियों का शुद्धिकरण होता है।